अध्यात्म शास्त्र में एक चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है और वो है जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म सिद्धांत के अनुसार इंसान अपने सभी किए हुए कर्मों का पाप कर्मों का फल भुगतता ही भुगतता है और सभी पुण्य कर्म का भी उसको फल भुगतना होता है। मतलब अगर हमने कोई कर्म नहीं किए हैं तो कोई भी ताकत हमें उस कर्म को भोगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चीज पे हम थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि मन, वचन और काया का उपयोग और उसके कारण हमारे जो भी कर्म बन रहे हैं उसमें इन तीन चीजों का उपयोग तो होता ही होता है। यदि किसी कर्म के लिए आप मन में सोचोगे नहीं तो वो वचन में जाएगा ही नहीं। अगर किसी सोची हुई कार्य शक्ति के ऊपर हमने थोड़ा भी प्लान कर दिया तो ही वो वचन में जा सकता है। वो प्लान आपके बोलने से होता है या लिखने से होता है या कार्य की शुरुआत करने से होता है। ये तीनों चीज में वचन का इस्तेमाल हो जाता है। वचन का अर्थ ही है भाषा का शरीर। भाषा का शरीर शब्दों के रूप में भी आता है, भाषा का शरीर बोलने के रूप में भी आता है, सुनने के रूप में भी आता है। और जब कोई शरीर से कार्य हो जाए तो ही उसकी पूरी होने की बात को माना जाता है। तो जो हमने सोचा वो हमारे मन शरीर से हुआ और जो हमने शब्दों का इस्तेमाल किया वो हमारी भाषा शरीर से हुआ। अब आएगा तीसरा स्टेप, वो है काया शरीर। अब जब तक वो कार्य हम शुरू नहीं करेंगे और शुरू करने के बाद उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक वो कार्य पूर्ति होगी ही नहीं। अगर मैं मेरी अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट करूं, इच्छा प्रकट करने के बाद अगर मैं मेरी फ्लाइट की टिकट भी बुक करा लूं तो मेरे दो शरीर का कार्य तो हो गया। और अब अगर मैं एयरपोर्ट जाऊं ही नहीं, मैं फ्लाइट में बैठूं ही नहीं, तो क्या मेरा कार्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब तक मेरे तीनों कार्य एक साथ में, मेरे तीनों शरीर मिलके खत्म ना करे तब तक मेरे ऊपर किसी भी कर्म का बंधन नहीं लग सकता। और अगर हमें अपने कर्मों के बंधन से मुक्त भी होना है तो जैसे ही मेरे दिमाग में कोई बात आ जाए उसे तुरंत ही मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये सोच के उस चीज को बाहर निकाल देना चाहिए। हो सकता है ऐसा कभी ना कभी किसी के लिए मेरे मन में बुरे ख्याल आ जाए तो जैसे ही मेरे मन में किसी के लिए बुराई आ जाती है मुझे उसे तुरंत ही मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको तुरंत ही ऐसा सोचने के बाद उस बुरे कर्म को डिस्पोज कर देने चाहिए। अगर ऐसे ही मेरे मन में किसी के लिए अच्छे ख्याल आ जाए, अच्छा कार्य करने का मन कर जाए तो उस कार्य को तुरंत ही वचन से और शरीर से फुलफिल पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि बुरे कर्म को हमें तुरंत नहीं करना है और अच्छे कर्म को हमें तुरंत ही कर देना है। कहीं मेरी वापस मेरे मन से वो इच्छा चली गई तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। सुबह मंदिर जाने का ख्याल आया, ना तो कि तुरंत मंदिर के लिए निकल जाना चाहिए।
कहीं वापस बीच में कोई काम आ गया तो अब अगर काम आ गया, आपने उसको कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल कर दिया तो क्या वो कार्य हुआ? आपने सिर्फ सोचा, उसके बाद आपने पैर उठाए नहीं, आप घर से बाहर निकले नहीं, मंदिर तक पहुंचे ही नहीं। और जैसी करनी वैसी भरनी तो तभी होगा जब आप वो कार्य करोगे। जब तक वो कार्य आपके 3 स्टेज में पूरे ही नहीं हुए तो भरने का तो सवाल ही नहीं है। आपके कर्म ही खत्म नहीं हुआ तो उस कर्म का फल तो आपको मिलना ही नहीं है। आपको कैसे मिलेगा? हाँ, ये हो सकता है अगर मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा है, मान लो कि मैंने घर में ही मेरी बहू के लिए अच्छा सोच लिया, बस सिर्फ सोचा, किया कुछ नहीं। ऐसा सोचा कि भाई इस बार इसकी सालगिरह आएगी तो मैं उसको 10,000 का ड्रेस लाके दूंगी। मैंने अच्छा सोचा कि मैं उसके लिए इतना करूंगी, मैंने किया कुछ नहीं, ना उसको पैसे दिए, ना कुछ लाके चीज दी। तो अगर मेरा इतना सोचने का कर्म बंधा है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी। समझना, आप बहू भी मेरे लिए सिर्फ सोचेगी कि मैं मेरी सास को कल किचन में हेल्प करूंगी, वो सिर्फ सोचेगी, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने जो किया वो सिर्फ सोचने तक का ही था। तो जो मैंने सोचने तक का कर्म किया है, मुझे फल भी सोचने तक का ही मिलेगा। सामने वाली व्यक्ति मेरे लिए सिर्फ सोचने तक का ही कर्म करे। एक बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है, कर्म का मालिक है शनि ग्रह। साथ में थोड़ा ज्योतिष भी जान लो। पूरा कर्म सत्ता या कर्म करने का मालिक है शनि, और शनि दंडाधिकारी है। जो लेवल तक आपने कर्म किया ना, उसी लेवल तक ही वो आपको उसका फल देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 पैसे का काम किया है और आपको 500 रुपए का वो फल दे। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो कर्म, जो स्थिति में, जो अवस्था में आप करोगे, उसी अवस्था में ही उसे भोगोगे भी। अगर मैंने बुरा कर्म किया, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए? भगवान भी यही उक्तियां बोल बोल के हमें समझा रहे हैं कि अगर आप कांटा ही उगाओगे तो फिर आम नहीं मिल सकता। मैंने जमीन के अंदर कांटा उगाया है तो मुझे आम नहीं मिल सकता। मैंने मेरे मन में बचपन में से ही डर डाल दिया है, भय डाल दिया है कि कोई आएगा तो मुझे देख लेगा। अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, अगर कोई मैं किसी की चीज को उठा रही हूँ, चोरी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बचपन में इसको चोरी बोला जाता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर मैंने बचपन में छोटी उम्र में किसी की पेंसिल भी उठाई है और मैंने ये ध्यान रखा है कि कोई मुझे देखे नहीं, ये संस्कार मैंने बचपन में डाल दिया है, तो बड़े होने तक मेरी हर कार्य में एक ही कोशिश रहेगी कि मैं जब कोई भी कार्य करूं तो कोई मुझे देखे नहीं। तो मेरे मन में ये डर बैठा ही है, तब भी बैठा है, आज भी बैठा है कि अगर किसी को पता चल गया तो मुझे मेरा डर निकालने के लिए मेरी बचपन की सभी आदतों को बदलना पड़ेगा, उसको उजागर करना पड़ेगा, लोगों के सामने हकीकत को लाने से हिम्मत करनी पड़ेगी। बिना हिम्मत अंदर से निर्भयता नहीं हो सकती। बिना हिम्मत मेरे अंदर से डर कभी नहीं निकल सकता।
इस चीज को मुझे हर पल सोचना ही पड़ेगा। अब शांत हो जाओ। बिल्कुल शांत। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आधी से 1 मिनट तक बिल्कुल शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी दूसरा कार्य कर रहे हो तो पहले आधी मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। कान बंद, नाक बंद, आंख बंद, सांस भरोगे, नाक बंद करोगे और मुंह से छोड़ोगे। दोनों हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। धीरे धीरे आंख खोलेंगे, चेहरे पे हाथ। हरिओम। 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 बोलो। आपको आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए? यस यस मिल गए। अब अगर 3 प्रोसेस में नहीं करोगे तो क्या आपका काम होगा? नहीं होगा ना। हाँ, अब ऐसा करना, दूसरी बार ऐसा करना, अमेरिका की टिकट कराना। ठीक है, अमेरिका की टिकट आप $1000 का खर्चा करना, अमेरिका की टिकट कराना, उसके बाद फ्लाइट में मत बैठना। वेस्ट करिए पैसा। अब समझ में आया कि कोई भी कार्य 3 स्टेप से न निकले तब तक उसकी पॉजिटिविटी नहीं मिलती। अब समझ में आ गया? आ गया अच्छे से? तो खाली आ गया बराबर होना बनता है। अब खाली आप कल से अगर कोई मैगजीन में इडली वड़ा की पिक्चर देखकर खाली खा लेना, बस खाली सोच लेना कि मैंने खा लिया। खाली सोच लेना बस, उससे भी पेट नहीं भरता है। उससे भी हमारा पेट नहीं भरता है।
समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई ना? हाँ समझ में आई बराबर। बराबर। अब अगर कोई भी प्रश्न होगा तो हम अगली क्लास में वापस फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? બિંદુબેન વીકનેસ બહુ લાગે એના માટે શું એક્સરસાઇઝ કરવી? પગ બહુ વીક થઈ જાય છે। अरे देखो एक बात मैं बताऊं, उसके लिए आध्यात्मिक लेवल से हमें सोचना है कि हमारे पैर स्पेशली पिछली जिंदगी में, हमारी पिछली जिंदगी में पैर हमारे बहुत दुखते हैं। तो फिजिकल तो हम समझ सकते हैं। देखो आपको हर चीज के दो कारण निकालने, एक निकालना है फिजिकल, दूसरा निकलना है स्पिरिचुअल। किसी भी पेन में, शरीर में, क्योंकि आपके शरीर में फिजिकली, आपका शरीर भी फिजिकली है और भीतर का जो आत्मा है वो भी आपका स्पिरिचुअल, आपकी बॉडी को कवर करता है, कमांड करता है। तो हम दो तरीके से हमारे शरीर के सभी दर्द या सभी भी ऑर्गन का पीड़ा करना हम ढूंढेंगे। तो नॉर्मली फिजिकली आप ये ढूंढोगे कि आप ज्यादा घंटे तक किचन में जरूर खड़े रहे हो। आप लेडीज हो, आपने घंटों तक किचन में खड़ा रहना शुरू में आपने उसको किया है। मतलब कि अगर 2 घंटे का काम है तो 2 घंटे के अलावा आप बिना बात के भी चलो 10 बार जाकर किचन में गए हो, 10 बार जाकर देखा है और खड़े ज्यादा रहे हो। खड़े ज्यादा रहने से होता क्या है पता है? हमारे जो बैक के जो मसल्स होते हैं ना, कमर के मसल्स, उसमें भी स्पेशली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनके गादियों में घिसना शुरू हो जाता है। ये 5 मणके की गादियां जो डिस्क है, वो डिस्क की गादी अगर घिस जाए तो उसको सर्जरी से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी गादी का कोई इलाज नहीं होता है। तो एक तो फिजिकली ये कारण है, दूसरा मानसिक स्पिरिचुअल रीजन। स्पिरिचुअल रीजन में हमने, जैसे मैंने आपको बोला कि हम जो है वो हमने बताया नहीं है लोगों को। हमने हाइड एंड सीक हमारी जिंदगी में खेला है। खेला मतलब कि जो चीज जैसे होनी चाहिए प्रैक्टिकल, वैसे हम प्रैक्टिकल नहीं गए। इसका अर्थ ये होता है कि हमने हमारा स्पिरिचुअल जीवन जैसे जीना चाहिए ना, वैसे हमने नहीं जिया। तो हम ये बोलेंगे कि हमने गति ही गलत की। हमने स्पिरिचुअल जीवन की गति पूरी की पूरी गलत की, जैसे करनी चाहिए वैसे हमने नहीं की है। तो इस चीज को पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, हमसे ये गलती हुई। ये गलती होने के बाद जो चीज जिंदगी में हम जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने जाए, इस चीज को आपको करना शुरू कर देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 10 संज्ञा है, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सारी 10 की 10 संज्ञा ही है कारण जो हम हमारी जिंदगी को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को हम रोक देते हैं। हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम उस पे रोक लगाकर बैठे। तो वो रोक लगाना तभी निकल पाएगा जब हम प्रैक्टिकल बन जाए, हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाना शुरू करें। कोई भी हाइड एंड सीक नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, बिंदु में नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा, आप अगर या तो फिर आप अपने तरीके बदलो या फिर हम आपके साथ में रहना बंद कर देंगे। जो है वो स्पष्ट बताओ, सामने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्टता लाओ। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उससे बताओ, अगर कोई चीज अच्छी लगी तो उसको बताओ। अब ये मत सोचो कि सामने वाला ये सोच लेगा कि भाई इसको ये चीज अच्छी लगी है तो वो हो सकता है कल आपको वापस बनाए ही नहीं। घर में अगर बाई काम कर रही है या बहू काम कर रही है और उसने आज हलवा बहुत अच्छा बना दिया, आपने बताया ही नहीं कि हलवा अच्छा बना, आपको बहुत अच्छा भी लगा, आपने 2-3 बार खाने में लिया भी सही, तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा। आप दूसरी तीसरी बार हलवा मांगोगे ना, उसको पता चल जाएगा आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने उसको नहीं बताया कि अच्छा बना है। समझ में आ रही है? ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। जो चीज अगर अच्छी लगी है तो उसे बता दो, उसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है। आपके मन में कोई हाइड एंड सीक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे करने से ही हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। हाँ, और रही बात अगर आपके फिजिकल पैर दुखने की, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए इलाज एक और भी है। आपको एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, उसमें नहाते वक्त पानी गर्म निकालना है, 2 बाल्टी में आधा आधा निकालना है। उसमें 1 चम्मच राई भी डालो, उसमें 1 चम्मच नमक भी डालो, और जैसे नवसे का पानी हो जाए, आपके पैर उसको बैर कर पाए, आप दोनों पैर अंदर रखकर बैठो, 10 मिनट 15 मिनट आप बैठो बस। उससे आपके जो भी पैर में जो खून जम रहा है, या कुछ एज के बाद आप वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपके फिजिकल पेन का इलाज है, और स्पिरिचुअल पेन का इलाज तो आपको खुद को करना ही करना है, उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब हम सीधे मिलेंगे ट्यूसडे को, मंगलवार को, ठीक है? ये भ्रामरी करती हूँ नाक। बिंदु जी, हाँ बोलिए। मैं भ्रामरी करती हूँ तो नाक बंद करती हूँ तो मेरे को सांस नहीं आता है, मतलब आपको सांस भरने के बाद नाक बंद करना है। पूरी सांस भरोगे, पूरी सांस भरोगे तो कंफर्टेबल नाक बंद कर पाओगे। ऐसे ही तो वो, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे दर्द उठ रहा है, तो मुंह से, मेरे को मुंह से ही करना पड़ता है। मगर सांस मुंह से क्यों भरनी पड़ती है? आपके 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 नोजल्स बंद होंगे, फिर आप बार बार नाक से ही भरने की। आप है ना वो प्राणायाम करो, प्राणायाम, एक साइड का भरना और एक छोड़ना। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम मालूम है आपको? अनुलोम विलोम मालूम है? मालूम है? हाँ, बस बस बस। आप क्या करोगे, एक तरफ से पूरा भरोगे, फिर दूसरे से छोड़ना है, फिर वहीं से भरोगे, नाक में जलन, फिर यहाँ से छोड़ोगे। नाक में जलन लगने लगती है, सांस लगता नहीं आ रहा है। देखो आप अनुलोम विलोम करो, और वो भी मुंह बंद करके करो। आप जब सांस भरो तब कंपलसरी आपका मुंह बंद होना ही चाहिए, और जितना हो सके 10 से 15 दिन में अनुलोम विलोम करो, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, 15 मिनट। हाँ, 15 बार, 10 से 15 बार दिन में अनुलोम विलोम करना ही चाहिए। उससे, और वो भी पूरा खींच के, उससे हमारे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। उससे हमारे फेफड़े, क्योंकि आप 2 एक साथ भर नहीं सकते, ज्यादा ऊपर तक नहीं उठा सकते हो, लेकिन एक आप पूरा फेफड़े तक भर सकते हो, एक सांस। वो